यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो परफेक्शन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 13 चल रहा था, ठीक है। 13 में हमारा जो बिहार स्पेशल था उसका मैंने यहाँ पर 76 क्वेश्चन दिखा दिए थे पार्ट 1 में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 से 150 क्वेश्चन तक यहाँ से करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 76 से, देखते हैं। टेस्ट नंबर यहाँ पर 13 है ये। 77 यहाँ से, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र भूकंप संभावित है? तो कौन सा है? यहाँ से आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर यहाँ से जी हो जाएगा नेपाल सीमा के तट से सटा उत्तर बिहार, है ना। ये यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, जो 1934 का बड़ा भूकंप और यहाँ पर जो हाल के झटकों से जो सीतामढ़ी और दरभंगा जैसे सुपौल को प्रभावित किया था, ठीक है, और दक्षिणी और केंद्रीय जो हमारे क्षेत्र है उसमें अपेक्षाकृत कम भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ से उत्तर बिहार है, उसका हिमालयी जो विवर्तनिक प्लेट है उसके निकट होने के कारण यहाँ पर भूकंप क्षेत्र जो है वो अधिक आता है। तो यहाँ से क्या होगा, ए इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित नगरों को बिहार में उनकी प्रसिद्ध पहचान में मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मिलाएंगे तो इसके हिसाब से हो जाएगा 78 के यहाँ से। ये ए का क्या होगा, ए का भागलपुर रेशम उद्योग, ठीक है। भागलपुर हमारा रेशम नगरी के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर जीआई टैग मिला था हमको साड़ी व लीची के लिए हम पर जाना था, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा शाही लीची, यहाँ से हो जाएगा। और गया आपका हो जाएगा पिंडदान, जैसे यहाँ पर पवित्र हिंदू धर्म का स्थल है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। दरभंगा आपका हो जाएगा राजनर्तकी की संगीत की एवं मैथिली, ठीक है। तो यहाँ से आंसर इसको जो होगा यहाँ से 78 का मैच करेंगे तो डी यहाँ से करेक्ट मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ से, जल जीवन हरियाली अभियान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा कथन यहाँ से सही होगा? इसका उद्देश्य वर्षा जल संचयन और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से, ये तालाबों और कुओं के पुनर्जीवन को यहाँ पर प्रोत्साहित करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ये किसानों को प्रत्यक्ष किसान सब्सिडी प्रदान करता है। प्रत्यक्ष हमारी सिंचाई सब्सिडी होती है वो प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखो प्रत्यक्ष सिंचाई सब्सिडी अन्य योजनाओं के तहत दी जाती है, यहाँ पर जीवन हरियाली के तहत यहाँ पर नहीं दी जाती है, गलत हो जाएगा। इसे राज्य सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया था, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 2019 में जलवायु संकट से निपटने के लिए पर स्टार्ट किया गया था। तो आंसर 1, 2, 4 करेक्ट है, तो ये बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन 80 नंबर, बिहार के देश की सबसे बड़ी युवा आबादी है, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से हमारी इसके स्टेटमेंट जो रहेगा ये जो इसमें होगा, देखो बिहार में 15 से 29 वर्ष की आयु के लिए सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। और इसका कारण कि यहाँ पर उच्च प्रजनन दर, ठीक है, ना कि यहाँ पर निम्न प्रजनन दर, ठीक है। तो ऐसे पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर बोला था देश का सबसे कम प्रजनन दर, तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर उच्च प्रजनन दर है, तो एक गलत हो जाएगी बात। ओनली ए वाला करेक्ट है, आर यहाँ से गलत है, तो आंसर हो जाएगा 80 का यहाँ से करेक्ट आंसर ए यहाँ से जो है करेक्ट है, तो और गलत है तो होगा ए सही है और आर गलत है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ से 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दक्षिणी बिहार में पाई जाती है? देखो यहाँ पर बोडो जो है ये हमारी असम में पाई जाती है, ठीक है, बिहार में नहीं पाई जाती, तो यहाँ से पहले गलत हो गया। उराव यहाँ से करेक्ट होगा, भुइया करेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से संथाल करेक्ट होगा, ठीक है। संथाल, उराव, भुइया ये प्रमुखतः जमुई, बांका और नवादा में पाई जाती है। तो यहाँ से 2, 3, 4 यहाँ से आंसर होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 81 का। 82, निम्नलिखित पर विचार करना है। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राचीन है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से हमारी इसकी जो रहेगी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर तक्षशिला नालंदा से प्राचीन था, इसलिए पहली बात गलत है, उल्टा बता रहे बात, ठीक है। विक्रमशिला की स्थापना एक पाल शासक ने की थी। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि पाल वंश के जो शासक था धर्मपाल ने की थी, करेक्ट है। उदयपुरी विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। सेकंड बात भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात है ये करेक्ट है। तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में थी और राजगीर में नहीं की गई थी, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर हमारा करेक्ट है 2 और 3, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। 83 नंबर, बिहार का प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा 83 का यहाँ से, ये स्थित है नवादा में, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ककोलत जो हमारा जलप्रपात है बिहार के नवादा जिले में स्थित है और राज्य के प्रमुख जो हमारे प्राकृतिक आकर्षण है उनमें से एक बनाता है। 84, नालंदा महाविहार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, देखते हैं इसको। पहली बात, इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नालंदा की स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त द्वारा प्रथम द्वारा पर की गई थी
और ह्वेन-त्सांग की हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ पर अध्ययन किया और यहाँ पर इसकी प्रशंसा भी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगा। अपने उत्कर्ष काल में 10,000 से अधिक छात्र एवं छात्राएं यहाँ पर शिक्षक थे। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षक भी थे, तो यहाँ से हो जाएगा तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। राइट। चौथी बात, इन्हें मोहम्मद गौरी ने नष्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इसे मोहम्मद गौरी ने बल्कि यहाँ पर बख्तियार खिलजी था उसने नष्ट किया था। तो आंसर 1 2 3 करेक्ट है, तो ये बात यहाँ से सही है। 85, बिहार स्पंज आयरन प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 85 का, ये स्थित है भोजपुर में। सी यहाँ से करेक्ट आंसर। बिहार स्पंज जो आयरन लिमिटेड है BSIL, ये चांडिल में स्थित है, जो अब झारखंड में, लेकिन पहले यहाँ पर अविभाजित बिहार का हिस्सा हुआ करता था। ये पूरे भारत का सबसे प्रारंभिक स्पंज आयरन इकाई में से एक है, जो 1989 से यहाँ पर संचालित हो रहा है। ठीक है, आंसर 86 का, सॉरी 85 का यहाँ से चांडिल, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा 86 का, यहाँ से ये है रोहतास। ठीक है, रोहतास बिहार में निरंतर शीर्ष साक्षरता दर वाले जिलों में से शामिल है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यहाँ पर जो मजबूत स्कूल है, अधोसंरचना है, यहाँ पर क्या उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ से पटना की साक्षरता दर भी उच्च है, परंतु शहरी ग्रामीण जो हमारी विभाजन है उसके कारण यहाँ पर औसत कम हो जाता है। 87, निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम के हिसाब से राज्यों का मिलान करना है। देखते हैं इनको। यहाँ से देखो, पहला हो जाएगा कोसी नेपाल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा यहाँ से सोन मध्य प्रदेश। ठीक है, सोन का B का 3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और गंडक का हो जाएगा नेपाल, और फाल्गु का यहाँ से हो जाएगा झारखंड। ये करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 87 का, C यहाँ से करेक्ट होगा। 88, निम्नलिखित में से कौन पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा 88 का, यहाँ से B राजगीर। ठीक है, राजगीर प्राचीन नाम राजगीर है। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के समय यहाँ पर मगध की प्रथम राजधानी थी। राइट। पाटलिपुत्र अजातशत्रु और मौर्य वंश के समय यहाँ पर राजधानी बनी थी, तो आंसर यहाँ से 88 का B करेक्ट है। वैशाली जो थी ये लिच्छवी की राजधानी थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से बांका और जमुई जिलों में केंद्रित है? आंसर हो जाएगा 89 का A संथाल। अभी मैंने ऊपर बताई थी आपको, संथाल पूर्वी बिहार की प्रमुख जनजाति है। ये बांका, जमुई और झारखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में निवास करते हैं। भील और गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य और पश्चिम भारत में यहाँ पर पाई जाती है। 90, पटना उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी या 1916 में हुई थी? पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, सही है। और इसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। वर्ष 2000 से यह बिहार और झारखंड दोनों पर अधिकार क्षेत्र रखता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2000 से झारखंड राज्य के गठन के बाद ये रांची में पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी इसमें। ठीक है, यहाँ पर दोनों को अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो गलत हो गया। यह पटना नगर में स्थित है। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से हमारी जो है इसकी 90 नंबर की, ये झारखंड के राज्य के गठन के बाद रांची में पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो यहाँ से जो तीसरी बात है ये करेक्ट हो जाएगी। चौथी बात, इसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 134 का आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन से हैं? इनके लाभार्थी कौन से हो सकते हैं ये बताना है। तो इनका आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ये सभी विधवाएं जिनकी उम्र 18 से अधिक है और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 60,000 से कम है। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर हो जाएगा 92 का, यहाँ से ये है रामदुलारी सिन्हा। ठीक है, रामदुलारी सिन्हा 1989 से 1990 में बिहार की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। राइट, वह स्वतंत्रता सेनानी और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में अनुसुईया उनके यहाँ पर जो राज्यपाल है, परंतु यहाँ पर उसमें परंतु पहले नहीं है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 92 का ए, यहाँ से बात करेक्ट है। 93, बिहार के निम्नलिखित पहाड़ी क्षेत्रों में उनके संगठित संबंधित क्षेत्रों से मिलान करना है। मेहनत करते देखते हैं 93 का। देखो यहाँ से पहला हो जाएगा राजगीर पहाड़ियाँ। ठीक है, राजगीर पहाड़ियाँ आपका हो जाएगा यहाँ से नालंदा, करेक्ट है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियाँ रोहतास और कैमूर जिले में फैली हैं, सही है। और यहाँ से कैमूर की पहाड़ियाँ रोहतास और कैमूर जिलों में, तो यहाँ से बी का जो होगा ये 2 सही है। बराबर पहाड़ियाँ
बराबर पहाड़ियाँ जो है जहानाबाद और यहाँ पर प्रसिद्ध अशोककालीन गुफा में जानी जाती हैं इसके लिए। जमुई पहाड़ियाँ ये जमुई में, ठीक है, तो यहाँ से जमुई पहाड़ियों में खनिज और संपन्न के लिए यहाँ पर क्षेत्रों में वन के लिए मानी जाती है। तो डी यहाँ से भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और बी भी, चारों बातें यहाँ से सही है, सही मैच कर रही है मतलब सामने से ये, तो आंसर हो जाएगा A1 B2 C3 D4, डी यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन 94, पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आंसर हो जाएगा 94 का यहाँ से ये रेखा एम दोषित, ठीक है। रेखा एम दोषित 2010 से पटना में उच्च न्यायालय की यहाँ पर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। उन्होंने इससे पूर्व गुजरात उच्च न्यायालय में सेवा दी थी, ठीक है, यहाँ से याद रखना है। आंसर यहाँ से क्या था? 94 का एक करेक्ट था। 95, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 किस धारा में झारखंड का गठन का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा 95 का ये उल्लेख है धारा 3, ठीक है। बिहार पुनर्गठन 2000 की धारा 3 में स्पष्ट रूप से झारखंड राज्य के गठन का उल्लेख किया गया। धारा जो 1 है इसमें केवल अधिनियमित का संविधान अधिनियमित के लिए यहाँ पर संक्षिप्त नाम बताता है, और धारा 2 यहाँ पर इसकी परिभाषा देता है, और धारा 4 से 10 जो है ये क्षेत्रीय विभाजन और संसदीय आवंटन और जो हमारी अनुसूची होती है उसके संशोधन का विवरण बताता है। आंसर 95 का सी करेक्ट होगा। 96, सोनपुर मेले का आयोजन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का यहाँ से डी स्टेटमेंट, यहाँ से ए और सी दोनों, मतलब एक तो गंडक और यहाँ पे गंगा, ये दोनों क्या होगा? सोनपुर मेले का आयोजन यहाँ पर इन दोनों नदी के किनारे होता है। सोन नदी यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। सोन, गंडक और गंगा तीनों नदी के संपर्क संगम पर स्थित है, राइट। ये स्थल हाजीपुर के सामने स्थित है। ये एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पशु मेला है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन 97 है, बिहार की किस भाषा को 2003 में संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा 97 के यहाँ से सी मैथिली, ठीक है। मैथिली को 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यहाँ पर 8वीं सूची में शामिल किया गया था। ये बिहार की एकमात्र भाषा जिसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार की ऐसी कौन सी भाषा है जिसे संवैधानिक जो हमारी मान्यता प्राप्त है, तो आंसर हमारा क्या होगा? मैथिली, ठीक है। भोजपुरी और मगही लोकप्रिय लेकिन अभी सूचीबद्ध नहीं की गई है। आंसर 97 का सी। 98, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले सीमांचल क्षेत्र का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा 98 का जिसका हिस्सा है वो एक तो किशनगंज और एक आपको हो जाएगा कटिहार, ठीक है। सीमांचल बिहार का पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र है जिसमें किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अरवल और सीतामढ़ी गलत होगा। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, तो बी बात यहाँ से 98 का सही है। 99, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार कार्यकाल तक पद पर कार्य किया है? आंसर हो जाएगा 99 का यहाँ से ये किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 1950 से 1962 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। 1957 में पुनः निर्वाचित हुए थे जिससे वे 2 पूर्णकाल वाले एकमात्र राष्ट्रपति बने थे। उनका कार्यकाल कुल 12 वर्षों का रहा था जो अब तक का सबसे लंबा है। और राधाकृष्णन और यहाँ पर जो नारायण थे केवल एक ही कार्यकाल के लिए यहाँ पर रहे थे, और जाकिर हुसैन का निधन उनके पद पर रहते हुए हो गया था। तो चारों बारे में बात याद रखनी है। आंसर 99 का हमारा होगा जो ये ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, सोन नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कौन सा सही होगा? देखते हैं इसको। पहला ऐसा बोला है यह है बिहार में बहने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात यहां से देखते हैं, दूसरी बात यहां से यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, करेक्ट है। यह सोन पर बना इंद्रपुरी जलाशय एशिया के सबसे बड़े जलाशयों में से एक माना जाता है। तीनों बातें यहां से करेक्ट है। 100 का आंसर ए यहां से सही होगा। 1, 2, 3। यह नदी भागलपुर के पास गंगा में मिलती है, ये गलत है। यह नदी पटना के पास गंगा मिलती है ना कि भागलपुर में, तो चौथी बात यहां से गलत हो गई। 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार विधानसभा के संदर्भ में सही गलत बताता है? असत्य है, ठीक है। तो बिहार विधानसभा के बारे में कौन सी बातें गलत है? आंसर हो जाएगा 101 का यहाँ से विजय कुमार चौधरी वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अवध बिहारी है चौधरी ये वर्तमान अध्यक्ष है, ना कि यहाँ पर विजय कुमार चौधरी। तो जैसे ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट डी वाला यहाँ से, राइट। विजय कुमार चौधरी पूर्व अध्यक्ष थे और वर्तमान में वित्त मंत्री है, राइट। प्रतिवर्ष यहाँ पर प्रति 3 सत्र होते हैं इसमें, जिसमें बजट, मानसून सत्र और शीतकालीन यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा डी 101 का गलत हो जाएगा। 102, बराबर गुफा में संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये बताना है।
देखते हैं इसको। पहली बात यहाँ से बोला है ये बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। पहली बात 102 का क्या होगा यहाँ से करेक्ट है। ये भारत की सबसे पुरानी चट्टानों कटकर बनाई गई गुफाओं में से करेक्ट है। सम्राट अशोक ने इन्हें आजीवक संप्रदाय को समर्पित किया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात में हमारी करेक्ट होगी, तो तीनों बात यहाँ से सही है। ठीक है, और इन्हें गुप्त ब्राह्मणी लिपि में शिलालेख है राइट, ये भी हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएगा। तो चारों बातें एकदम सही है। आंसर 1 2 3 4 सभी यहाँ से पूछे क्या है सही थे, तो सभी सही यहाँ से डी। 103 झारखंड राज्य को बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पारित होने के बाद बिहार से अलग कर स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा 103 का आंसर डी, ये 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, 104 यहाँ से बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ से हमारा जो होगा एक तो पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी नेपाल से करते हैं। पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी क्या होता है नेपाल से करेंगे। किशनगंज जो हमारा है ये बांग्लादेश से करेगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा इसमें, जो हमारा मतलब ये जो है बांग्लादेश से करेगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ से बांग्लादेश से किशनगंज हो गया और यहाँ पर पश्चिम चंपारण सीतामढ़ी आपका नेपाल से हो गया, तो तीन ये हो गए। और गोपालगंज जो हमारा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है, परंतु सीधे यहाँ पर सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से नेपाल बिहार सीमा खुली है, जिससे प्रवासन यहाँ पर तस्करी की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, तो ये गलत होगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 105 मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। पहला क्या होगा 105 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। दूसरा, शहर को लकड़ी की दीवारों से घेरा गया था और चारों ओर यहाँ पर खाई थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। मेगस्थनीज ने इसे अपनी कृति अर्थशास्त्र में वर्णित किया है। पहली बात क्या होगी, मेगस्थनीज ने इसे इंडिका में वर्णित किया है ना कि यहाँ पर मेगस्थनीज ने इंडिका में वर्णित किया, ना कि यहाँ पर अर्थशास्त्र में, तो गलत हो जाएगा ये। चौथा, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में शासन किया था, ये भी बात करेक्ट है। तो 1 2 4 सही है, आंसर हमारा हो जाएगा बी सही आंसर है। सही पूछा है तो बी। 106 निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों के लिए जाना है। आंसर हो जाएगा 106 का हमारा ए, यहाँ से भागलपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। यह वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित है। यह वज्रयान बौद्ध धर्म और इसका प्रमुख केंद्र माना जाता था। और नालंदा जो हमारी समांतरा था इसको लेकर के खुदाई के मठ, स्तूप, ये भित्ति चित्र यहाँ पर इसमें पाए गए थे। आंसर हमारा 106 का एक करेक्ट है। 107 चंपारण सत्याग्रह के बारे में विचार करना है। यह भारत में गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला असहयोग आंदोलन था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से हमारी इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, आंदोलन जो था ये राजेंद्र प्रसाद और मजरूह लड़के इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। तिनकठिया प्रणाली को अंग्रेजों नीलहो ने भागलपुर जिले में यहाँ पर लागू किया था। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात तिनकठिया प्रणाली चंपारण लागू थी, भागलपुर में नहीं, तो यहाँ पर ये बात हमारी गलत हो जाएगी। किसानों को संगठित करने का पर जो हमारे गांधी थे इसको ब्रिटिश तलब किया गया था। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 2 4 सही है, तो हो जाएगा हमारा ये बात है 107 की सही है। 108 नंबर, बिहार की निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थलों से मिलान करना है। देखो करते मिलान यहाँ से। पहला हो जाएगा नेपाल हिमालय गंडक का, ठीक है। दूसरा B2 यहाँ पर कोसी तिब्बत, ये भी आपका करेक्ट है। कोसी तिब्बत से निकलती है और यहाँ पर नेपाल होते हुए बिहार के आती है, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। सोन अमरकंटक का पठार, सोन नदी हमारे जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। घाघरा नदी जो हमारी है ये माप चाचू को हिमनद से निकलती है ना, तिब्बत स्थित है और माप चांगचू से निकलती है, तो यहाँ पे भी करेक्ट है। चारों बातें एक दूसरे से मैच कर रही हैं, आंसर 108 का हो जाएगा बी। 109 राजेंद्र सेतु के संबंध में विचार करना है। ये बिहार के गंगा नदी पर बना रेल सह सड़क पुल है। पहली बात क्या होगी 109 की, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट हो जाएगी। ये मोखामा और बेगूसराय जिले को जोड़ता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, मोखामा पटना में और यहाँ पर सिमरिया बेगूसराय को जोड़ता है। इसे 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटित किया गया था। ये बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात हो गई, पहली भी हो गई। चौथी, इसे मोखामा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। आपको ये बताना है करेक्ट है या नहीं। इसे मोखामा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। चारों बातें हमारी 109 की सही है, आंसर यहाँ से हो जाएगा सी। 110 निम्नलिखित में से कौन सा गया अधिवेशन 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित था। आंसर हो जाएगा 110 का ए, CR दास, ठीक है। 111 पटना उच्च न्यायालय ने
बिहार के उड़ीसा के जो प्रांत है उसके क्षेत्रों पर अधिकार कब तक बनाए रखा था? आंसर हो जाएगा 111 के यहाँ से ये बी 1948 तक। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश भारत में 9 फरवरी 1916 में हुई थी। इसका अधिकार क्षेत्र बिहार और उड़ीसा दोनों पर था जब तक 26 जुलाई 1948 तक उड़ीसा को अपना अलग उच्च न्यायालय नहीं मिल गया था। आंसर 111 का बी। 112 बिहार के निम्नलिखित में से कौन से स्थान नवपाषाण काल के पुरातात्विक अवशेषों के लिए जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा 112 के यहाँ से ये एक तो पहला होगा हमारा चिरांद, दूसरा आपका हो जाएगा ताराढ़ी। ठीक है, दो हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। चिरांद हमारा सारण जिला का प्रमुख नवपाषाण स्थल जहाँ प्रारंभिक हमारी कृषि और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और ताराढ़ी जो हमारा गया के पास यहाँ पर है, जो इसकी खुदाई के दौरान नवपाषाण कालीन यहाँ पर बस्तियाँ पाई गई थी। तो 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, मनेर हमारा जो है ये सोनपुर मध्यकालीन भारत जो और आधुनिक भारत यहाँ पर स्थल माना जाता है और यहाँ पर नवपाषाण को यहाँ पर शेष नहीं मिले थे। तो यहाँ से हमारा ये गलत हो जाएगा। आंसर 1 2 ए यहाँ से करेक्ट है 112 का। 113 निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के प्रशासनिक प्रमंडल और यहाँ पर उनके मुख्यालय के गलत युग्म यहाँ पर कर रहा है, सम्मिलित कर रहा है? आंसर हो जाएगा 113 का आंसर सी मुंगेर बेगूसराय। मुंगेर हमारा प्रमंडल मुख्यालय मुंगेर है, यहाँ पर बेगूसराय नहीं होगा। 114 बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर ब्रिटिश भारत के जो अंतर्गत एक स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया था। आंसर हो जाएगा 114 का से ये बना दिया गया था सी स्टेटमेंट 1912। ठीक है, 1912 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को वहाँ पर बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था। 115 नंबर बिहार दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये प्रत्येक 22 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से जो 115 की है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात ये 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत के निर्माण की स्मृति में मनाया जाता है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें करेक्ट है 115 की। आंसर हो जाएगा 1 और 2। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि इसी पहली बार आधिकारिक रूप से 2000 में मनाया गया था। ये गलत है क्योंकि इससे पहली बार ये जो था ये 2010 में शुरू किया गया था। ठीक है, ना कि 2000 में। तो ये गलत हो गया। आंसर हमारा 1 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही आंसर है। 116 बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? आंसर हो जाएगा सबसे अधिक क्षेत्रीय जो बोले जाने वाली भाषा है ये हमारी भोजपुरी है। ठीक है, भोजपुरी बिहार की सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है। विशेष रूप से यहाँ पर पश्चिमी बिहार के जो जिले हैं सारण, बक्सर और यहाँ पर भोजपुर। ठीक है, 117 नंबर यहाँ से बिहार के ऐतिहासिक संबंध में महाजनपद शब्द का किसे दर्शाता है? महाजनपद शब्द किसे दर्शाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से ये दर्शाता है जो हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन जो हमारे क्षेत्रीय राज्य हैं इसको दर्शाता है। तो 117 का सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। बिहार की नदियों को उनके प्रभाव के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और उत्तर बिहार में बार यहाँ पर बाढ़ आती है ना, बार बार यहाँ क्या होगा? बाढ़ आएगी। पहली बात क्या होगी यहाँ से? पहली बात इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सोन नदी गंगा की एक प्रमुख दाहिनी सहायक नदी है और तेज प्रवाह के लिए जानी जाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है क्योंकि ये मार्ग बदलती और विनाशकारी बाढ़ लाती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें करेक्ट है। चौथी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि फाल्गु नदी गया से होकर बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, क्योंकि यहाँ पर फाल्गु नदी सदा नीरा नदी नहीं है। राइट, ये गर्मियों में अक्सर सूख जाती है, मतलब सदा नीरा होता है जो हमेशा जल बहता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा? गर्मियों में सूख जाती है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, तो ए यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 119 बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है यहाँ से? ठीक है, 119 का हो जाएगा सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से सी करेक्ट है। 120 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का यहाँ से राजवृक्ष पीपल, ये यहाँ से सही यहाँ पर सुमेलित है। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 121 बिहार अपनी उत्तरी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का यहाँ से बी नेपाल के साथ। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे? आंसर हो जाएगा 122 का सी श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे और 1946 से लेकर 1961 तक यहाँ पर जो अपने निधन तक यहाँ पर पद पर बने रहते। वे जवाहरलाल नेहरू के निकट सहयोगी थे और उन्हें राज्य में कई कृषि सुधार भी यहाँ पर किए थे।
123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संपूर्ण क्रांति के नारे से जुड़ा है जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी? आंसर हो जाएगा 123 का आंसर ये सी स्टेटमेंट जेपी आंदोलन। ठीक है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण मतलब जो हमारे जेपी नारायण है 1974 में 1974 में पटना के गांधी मैदान से की थी। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगार और कुप्रशासन के विरुद्ध था। छात्रों, किसान और विपक्षी नेताओं ने इस आंदोलन में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 123 का सी। 124 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 124 का आंसर ये हुई थी 1916 में। 125 नंबर पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर हो जाएगा 125 का आंसर बी एडवर्ड मेनार्ड डेस सॉप्स चमियर। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1916 में पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। 126 बिहार में निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा 126 का बी, ये साझा करता है केवल नेपाल से। ठीक है, बिहार हमारा केवल नेपाल के साथ सीमा पर लगभग 726 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया जैसे यहाँ पर जिले शामिल हैं। बिहार की सीमा बांग्लादेश, भूटान या चीन से लगती है, परंतु यहाँ पर ये कुछ कुछ सीमा थी उसकी। ठीक है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सिक्किम से सटे थे इसके। राइट, तो आंसर हो जाएगा 126 का। इसकी फाइनली बात हमारी होगी बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 127 निम्नलिखित में से सही शामिल करना है इसका। बिहार पुनर्गठन अधिनियम यहाँ पर 2000। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? ए का 1 यहाँ से सही है, बी का 2 बिहार विधानसभा 1937 करेक्ट है, और सी का 3 बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ से हो जाएगा 127 का ए करेक्ट है। 128 बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? आर्टिकल हमारा जहाँ से था ये अनुच्छेद 356। यहाँ से जो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। राज्य में जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगाते हैं ये आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित होता है। राइट, ये तब लागू होता है जब राज्य सरकार संबंधित जो संविधान है उसके अनुसार कार्य में विफल हो जाए, और ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है और केंद्र सरकार यहाँ पर शासन संभालती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 356। 129 मैथिली भाषा के संबंध को विचार करने के कौन से यहाँ से सही होगा? ठीक है, यह भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। पहली बात क्या होगी? यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, मैथिली की अपनी लिपि तिरहुता अब शायद यहाँ पर प्रयुक्त होती थी, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी पारंपरिक लिपि तिरहुता जिसे अब बहुत कम यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। यह मुख्यतः मगध क्षेत्र में बोली जाती है। यह मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है, ना कि मगध में, तो गलत हो गया। इसे वर्ष 2000 में 8वीं सूची के तहत यहाँ पर शामिल किया गया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4, तो ये यहाँ से सही बात है। 129 हो गया। 30 नंबर बिहार के ऐतिहासिक स्थलों को उनके संबंध के साथ विचार करना है। स्थल और यहाँ पर जिला बोला है। ठीक है, तो मैच करते हैं। 130 को देखते हैं। यहाँ से होगा लौरिया, यहाँ पे नंदनगढ़, ये हो जाएगा। मौर्यकालीन समाधि स्थल था पश्चिम चंपारण में। अशोक स्तंभ वैशाली में, जो प्राचीन लिच्छवी राजधानी थी। प्राचीन लिच्छवी की स्तंभ वैशाली में, जो यहाँ पर प्राचीन लिच्छवी की राजधानी थी। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात हमारा नवादा में स्थित है, ना कि गया में। गलत हो गया। मुंगेर किला, ये आपका मुंगेर में करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4 ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 131 मगध साम्राज्य और बिहार के इनके संबंध के हिसाब से यहाँ पर बताना कौन सी बात यहाँ पर सही होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से। एक तो पहला, बिम्बिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी राजगीर थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, अजातशत्रु के समय राजगीर की जो है इसकी जगह पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। नंदवंश ने पाटलिपुत्र पर अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया था, ये भी बात करेक्ट है। चौथी बात, अशोक ने मगध की राजधानी उज्जैन स्थानांतरित कर दी थी। अशोक ने उज्जैन का राज्यपाल था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी, यहाँ पर स्थानांतरित नहीं की थी। गलत हो जाएगा। तो आंसर चौथा यहाँ से गलत है। 1, 2, 3 यहाँ से करेक्ट होंगे, चौथा बात यहाँ से गलत होगी। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला बिहार के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा 132 का, ये गुजरती है कैमूर की पहाड़ियाँ, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 33 बिहार में स्थित बौद्ध स्थल को ऐतिहासिक महत्व को सुमेल करना है। इसको देखते हैं सुमेल करके। यहाँ से 133 को पहला हो जाएगा हमारा यहाँ से ए का बोध गया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। राजगीर, यहाँ पर क्या होगा? जो राजगीर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति। राइट, वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति, और केसरिया स्तूप यहाँ पर था, ये भारत का सबसे ऊंचा स्तूप था। आंसर 133 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 134
बिहार के कैमूर पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन यहाँ से हो जाएगा 134 का ये हो जाएगा। एक तो ये विंध्य श्रृंखला का हिस्सा है और बिहार के दक्षिण पश्चिम में फैला है। सेकंड बात है यहाँ तेल्हार और तुतला भवानी जैसे प्रसिद्ध जलप्रपात हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। यहाँ चूना पत्थर और जो सॉल है उसके वृक्ष यहाँ पर घने यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। और सतपुड़ा श्रृंखला का उत्तरी विस्तार, यहाँ पर सतपुड़ा जो है हमारा मध्य भारत में और यहाँ पर बिहार तक नहीं आता, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, आंसर ए 134 का करेक्ट है। 35 मगध साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, मगध की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी थी, ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, उज्जैन नहीं थी। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पर जो मगध साम्राज्य का अंत हुआ था। तीसरी बात क्या है? सिकंदर आक्रमण के समय मगध का अंत नहीं हुआ था, यहाँ पर नंद और फिर से वंश यहाँ पे इसमें अस्तित्व में आ गया था, तो एक गलत हो जाएगा। बिम्बिसार युद्ध और वैवाहिक जो गठबंधन थे उसका साम्राज्य का विस्तार किया था, ये हमारा यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 1 और यहाँ से 4 बात करेक्ट है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 136 बिहार में हुए जनजाति विद्रोह के संबंध में उनके सही नेताओं के साथ यहाँ पर मैच करना है। देखते हैं 136 में। पहला होगा यहाँ से संथाल विद्रोह, सिद्धू और यहाँ पर कान्हो मुर्मू द्वारा, ठीक है। यहाँ से सही होगा संथाल 1855-56 में यहाँ पर हुआ था। बिरसा आंदोलन था 19वीं शताब्दी के अंत में बिरसा मुंडा द्वारा यहाँ पर चला गया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट। उसके बाद ताना भगत आंदोलन 1914 में जात्रा भगत ने यहाँ पर आरंभ किया था, ये हो जाएगा। कोल विद्रोह आपको छोटा नागपुर में क्षेत्र में बुद्धू भगत के द्वारा कराया गया था। आंसर हो जाएगा 136 का बी करेक्ट है। 137 निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी ककोरी षड्यंत्र में फांसी दी गई थी और जिनका संबंध बिहार से था? आंसर हो जाएगा 137 का से ये राजेंद्र लाहिड़ी, सी आंसर करेक्ट आंसर है। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य किसे मनाया था? आंसर हो जाएगा 138 का वज्र संघ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। वज्र संघ जो वैशाली आधुनिक बिहार में स्थित था। इसको इतिहासकार विश्व का प्रथम या पहला ज्ञात लोकतांत्रिक गणराज्य मानते थे। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर कार्यरत था। 38 का बी। 39 बिहार के वन क्षेत्र और वन्यजीव के बारे में आपको विचार करना है, देखने को इतने यहाँ पे कथन सही होंगे। पहला 139 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र बाघ टाइगर रिजर्व है, करेक्ट है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, करेक्ट है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 30% से अधिक वन यहाँ पर हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है कि करीब 33% के आसपास, ठीक है। आगे बिहार का जो हमारा वन क्षेत्र है लगभग 17% है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य जो है 33% से काफ़ी कम है ना। तो यहाँ से तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होना चाहिए, हाँ तीसरा गलत होगा राइट, तीसरा सही नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र 30% से अधिक नहीं है, कितना 17% यहाँ पर है, लेकिन टारगेट जो हमारा 33% के आसपास बताया गया, इसको बताया जा रहा है कि यहाँ पर करना है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है, चौथी बात करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा जो ये हमारा स्थित कहाँ पर भागलपुर में स्थित है, तो आंसर 1 2 4 करेक्ट आंसर 139 का ए सही है। 139 हो गया 140। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने उच्च धान उत्पादन के कारण बिहार में धान का कटोरा कहलाता है? आंसर हो जाएगा 140 का यहाँ से रोहतास, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। रोहतास जो हमारा जिला है ये विशाल जलोढ़ मिट्टी और नहर सिंचाई के चलते यहाँ पर धान की खेती अधिक होती है, धान की पैदावार अधिक होती है। यहाँ की जो हमारी सोन नदी है नहर प्रणाली ये इसकी उत्पादकता को बढ़ावा देती है, ठीक है। 41 7200 को निम्न किस न्यूनतम संख्या में विभाजित किया जाना है कि यहाँ पर ये आदर्श बन जाए? तो आंसर हो जाएगा 141 का यहाँ से ये A2। मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के आपको खुद सॉल्व करना है, मैं आपको यहाँ से सिर्फ इसके आंसर बताऊंगा, ठीक है। 141 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। 142 141 हो गया, 142 देखते हैं। 142 यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27a³ b² 36a² b³ और ये, तो इसके क्या होगा? इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा यहाँ से इसका 9a² b², ठीक है, मतलब HCF जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF, जाते हैं ना LCM HCF निकालते हैं, इसको HCF बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन 143 यदि एक
इरेजर की कीमत 25% कम हो जाती है तो वह व्यक्ति 2 रुपये में 3 इरेजर यहाँ पर खरीदता है। तो मूल्य यहाँ पर 2 रुपये से कितने इरेजर खरीदे जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा 143 का आंसर सी स्टेटमेंट। नो 144, एक दुकानदार ने 600 रुपये अंकित मूल्य पर एक कुर्सी को क्रमशः 15% और 30% दो क्रमागत छूट पर खरीदा। उन्होंने परिवहन पर 287 खर्च किए और कुर्सी पर 545 को बेच दिया। उसका नुकसान कितना प्रतिशत हुआ? आंसर हो जाएगा 144 का आंसर बी स्टेटमेंट 15.37, ठीक है। 45, एक आदमी एक ही कीमत पर 2 पंखे बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है, उसे दूसरे पर 20% हानि होती है। कुल लाभ है हानि कितना हुआ? 20% का लाभ 120 हो गया, 20% की हानि 80 हो गई। 12 इंटू 8 कितना होता है? 12 8 96, ठीक है 960। तो 4% की हानि हुई तो 4% यहाँ से लॉस हो जाएगा। सबसे सरल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46। 5 वर्ष पहले एक परिवार जिसमें पिता माता पुत्र शामिल थे, उसकी आयु 35 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले पिता की आयु माता की आयु से 46 वर्ष थी और पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष में क्या होगा? आंसर हो जाएगा 146 का। यहाँ से जो करेक्ट आंसर है ये 146 का आंसर होगा। यहाँ से 146 का 22 होना चाहिए। हाँ ठीक है 22 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 147, ए और बी के पास कुल मिलाकर दोबारा 10 रुपये। यदि ए की राशि का 4/15 भाग बी की राशि का 2/15 भाग से बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है? आंसर हो जाएगा 147 का बी 484। 48, वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए जो 2 वर्ष में 15% की वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पर देय होती है, उसका ऋण निर्माण करेगी। तो आंसर हो जाएगा 148 का यहाँ से सी 2500, ठीक है। 149, 12,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 18 महीनों के लिए यहाँ पर चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कितने का अंतर यहाँ पर होगा? आंसर हो जाएगा 149 का यहाँ से डी। 150, फाइंड करना रेंज ऑफ द डाटा 67895678। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, क्लास 7th का क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में, ठीक है मैथ का। आंसर हो जाएगा 150 का यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो यहाँ पे जो टेस्ट क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर जो हमारा 13 नंबर टेस्ट था परफेक्शन है इसका, ये मैंने आपको कवर कर दिया। और टेस्ट नंबर 14 आज होने वाला है संडे, ठीक है। तो और आज यहाँ पर जो बीपीएससी का पेपर है वो भी होने वाला है, ठीक है। तो 2-3 पेपर आज होने वाले हैं, तो एक हफ्ते में पूरे सब 2-3 पेपर जो होंगे वो सब कराए जाएंगे आपको, राइट। तो बने रहना है। बाकी आपको देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहना है कि और भी तक लोगों को पहुँच पाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आपको यहाँ से करा पाऊँ, ठीक है। बाकी जो टॉपिक आपको यहाँ से जीएस में थोड़ा वीक थे उन टॉपिक को बहुत जैसे अच्छे से कवर करना है, प्लस करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। और डेली आपको कम से कम 100 क्वेश्चन रोज सॉल्व करना है, ऐसे मान लो, राइट। बाकी यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे जो हमारा प्ले लिस्ट है वहाँ पे भी जाके अपना क्लासेस और पूरी कर सकते हो, जो 71 बीपीएससी के नाम से यहाँ पर होगा प्ले लिस्ट वहाँ से, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको यहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।